नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन। आज मैं ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख लाया हूं, ये जन्म कुंडली एक 61 वर्षीय व्यक्ति की है। जन्म कुंडली मुझे अमेरिका से इन्होंने भेजी है। मूल रूप से ये सूरत गुजरात के रहने वाले हैं। पिछले 10 वर्षों से अमेरिका में ये अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। वहां पर सोना, गोल्ड और डायमंड का इनका खुद का शोरूम है और उसका ये वहां पर ये बिजनेस कर रहे हैं। बहुत बेहतर ये अपने आप को महसूस नहीं करते। सोच इनकी बहुत ऊंची, चाहते हैं समाज के लिए, अपने परिवार के साथ साथ जहां के ये निवासी हैं वहां के लोगों के लिए कुछ कर सकें। क्या ये जानना चाहते हैं कि इनकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं। कुछ कर्ज भी इनके ऊपर है, उससे मुक्ति पा लेंगे। मुंबई में इनके अपने जमीन, फ्लैट, यानी हैं तो ये संपन्न, लेकिन इसके बावजूद जो चाह है कि परिवार के लिए कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि 61 वर्ष की उम्र हो गई, लगातार काम करते करते जिंदगी समाप्ति की ओर जा रही है। ऐसा होता भी तो है। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो करते जाते हैं और उनके किए हुए कर्मों का भोग उनके परिवार के लोग, बाकी लोग करते हैं। और एक दूसरे होते हैं जो केवल भोग करने के लिए बनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले वाले ही लोग अच्छे हैं। कम से कम इनकी जिंदगी भले काम करते करते समाप्त हो जाती है, लेकिन ये कुछ छोड़ के जाते हैं। बाकी तो जो दूसरे हैं वो केवल भोग के लिए ही रह जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपकी सोच अच्छी हो, अपने लिए करना, परिवार के लिए करना, समाज के लिए करना, तो फिर नियम तो यही कहता है कि हम लोग यहां कर्म करने के लिए ही आए हैं, कर्म के बंधनों में बंध करके आए हैं। तो कर्म करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके कर्म करें और श्रेष्ठ कर्म करें, क्योंकि श्रेष्ठ कर्म की बहुत आवश्यकता है। तो आइए इनकी कुंडली में देखें कि क्या ये अमेरिका में अपना घर बना पाएंगे, क्योंकि इनके मन में यह भी बात है कि वहां पर मेरा अपना घर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं कुंडली क्या कहती है इनकी। बाकी विचार कुंडली से ही सब कुछ हम लोग करेंगे। तो दर्शकों, ये कुंडली आपके सम्मुख है। ये 9 नंबर से आप देख रहे हैं कुंडली इनकी प्रारंभ हो रही है, अर्थात धनु लग्न। जीवो मीन, धनु स्वामी। जीव कहते हैं बृहस्पति को, धनु और मीन इन दोनों के वो स्वामी हैं। गुरु अगर लग्न के मालिक हों तो कहना ही क्या। धनु का अर्थ होता है धनुष, अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होना। वाणी से थोड़े थोड़े कड़ुआ भी लोग ऐसे होते हैं। कड़ुआ शब्द का अर्थ थोड़ा कटु होते हैं, मुंह पर बोलते हैं, और सत्य कड़वा ही होता है। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे लोग सत्य बोलने वाले होते हैं। लेकिन इसके लिए बाकी ग्रहों को भी देखना। इनकी कुंडली में सबसे पहले मैं लग्नेश पर आपको लेके चलता हूं। लग्न का मालिक कहां पर बैठा है? गुरु जाकर के बैठे हैं कहां पर? तो जहां पर आप ये 5 नंबर देख रहे हैं, ये कुंडली का भाग्य स्थान है। लग्नेश भाग्यस्थ, अत्यंत श्रेष्ठ। पहले तो धनु लग्न, उसमें कारक होते हैं गुरु, माफ करिएगा, गुरु तो कारक हैं ही सूर्य। लग्न का मालिक भाग्य स्थान में, और वो भी सूर्य के घर में जाकर के बैठा। जातक के पास अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो वो है उसका भाग्य, यानी जातक अत्यंत भाग्यवान हो गया। वैसे भी शास्त्र कहता है कि सामान्य गुरु भी कुंडली में अगर 9वें स्थान में बैठा हो तो जातक अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। यहां तो गुरु जो है अंश इसका ठीक ठाक, और अपने अति मित्र सूर्य के घर में जाकर के बैठा है। आगे बढ़ते हैं। लग्न में अब के बाद अब इनकी राशि पर हम विचार कर लेते हैं। इनकी राशि बनती है मकर, जहां पर आप ये 10 नंबर देख रहे हैं। यह है कुंडली का द्वितीय स्थान। यहीं पर चंद्रमा का होना, यानी जातक की राशि हो गई मकर, मकर राशि हो गई। तो अब इनको 26 जनवरी 2017 से शनि की 7.5 भी चलेगी। 10 साल से ये अमेरिका में है। गौर करिएगा, ये वर्तमान 10 वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूं। यहां विचारणीय तथ्य है कि अब तक इनको शनि की महादशा चल रही थी और अब इनको बुध की महादशा प्रारंभ होने जा रही है। धनु लग्न में शनि कोई कारक ग्रह नहीं है, धनु लग्न में बुध भी बहुत कारक नहीं है, लेकिन समभावस्थ हैं, क्योंकि वो 2 केंद्रों के मालिक होते हैं। और इनकी कुंडली में तो वो ज्यादा बलशाली हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर स्वराशिस्थ 20 अंश पर
कर्म स्थान में भद्र नामक महापुरुष योग लगा करके बैठे हैं। और केवल महापुरुष योग नहीं, वरन साथ ही साथ वहीं मंगल भी बैठा हुआ है। हालांकि मंगल यहां मित्र नहीं है, गौर करने वाली बात है कि मंगल और बुध आपस में मित्र नहीं है, परंतु मंगल को यहां दिशा बल प्राप्त है, दिग्बल प्राप्त है। मंगल दशम स्थान में बैठ करके जातक को उच्च कोटि का, अपने परिवार में श्रेष्ठतम व्यक्ति बना देता है। सो मंगल दशमस्थ। गौर करने वाली बात कि मंगल इनकी कुंडली में दशम स्थान में, जो कि धनु लग्न में कारक है, वो अपने इस कुंडली में आय भाव का मालिक, माफ करिएगा, ज्ञान भाव का मालिक और व्यय भाव का मालिक, इन दोनों भावों का मालिक होकर के दशम स्थान कर्म स्थान में बैठा है। बुध इस कुंडली में सम है, बहुत कारक नहीं है। वो कहां का फल दे रहा है? तो व्यापार और कर्म और स्वगृही होकर के बैठा हुआ है। लग्न का मालिक भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। पीड़ित है चंद्रमा। चंद्रमा अवश्य इनकी कुंडली में पीड़ित है। गौर करने वाली बात है कि चंद्रमा के दोनों तरफ कोई ग्रह नहीं, उस पर केतु की दृष्टि, ये एक पीड़ित करने वाली बात है। और वो कहां पर बैठा है? तो कुटुंब भाव में, पैतृक संपत्ति के भाव में। चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठ करके पहले तो कमजोर इस प्रकार से हुआ कि इस कुंडली में वो मृत्यु स्थान का मालिक होता है। धनु लग्न में अष्टम स्थान का मालिक हो जाता है चंद्रमा, और वो चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा के मद्रुम योग से पीड़ित होकर के साथ ही साथ उस पर केतु की दृष्टि। सब कुछ होने के बावजूद, सब कुछ आने के बावजूद जातक के मन में कहीं ना कहीं एक सूनापन रहता है, एक कमी बनी रहती है। हालांकि ये असंतोष श्रेष्ठ भी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन असंतोष आपका समाप्त हो, आप संतोषी हो, उसी दिन संन्यास ले लें, क्योंकि फिर अपेक्षा रही नहीं जाएगी। और जब तक असंतोष है तब तक लगातार कार्य करिए, जितना अधिक से अधिक जोड़ सकते हो। क्योंकि कहते हैं ना कि व्यापारी वर्ग, आजकल जो टैक्स की स्थिति भारत में चल रही है, नोटबंदी के बाद प्रायः व्यापारी वर्ग परेशान भी है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हीं को पीड़ित किया जा रहा है। लेकिन गौर करिए, एक ऐसा वर्ग है ये व्यापारी वर्ग जिसके चलते बाकी के सारे वर्ग चलते हैं। गौर करने वाली बात है, एक समाज को बनाने, एक समाज को उत्थान देने वाले, एक समाज को दिशा देने वाले ये व्यापारी वर्ग ही होते हैं। और एक बात आपको बता दिया जाए कि अपेक्षा घर में वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा काम करता है, लोग ज्यादा डांटते हैं उसी को हैं। क्यों? जो काम करेगा ही नहीं, निठल्ला होगा, उसको कोई कहेगा क्या? तो व्यापारी वर्ग सबसे अधिक मेहनत करता है। यह बात जरूर विचारणीय है कि वो अपने दिन को दिन, रात को रात नहीं समझता, अपना पूरा जीवन कार्य में ही बिता देता है, सुख जैसे वो जानता ही नहीं। लेकिन उसी के ऊपर समाज का बाकी वर्ग टिका हुआ है, क्योंकि व्यापारी व्यापार करेगा, उसके व्यापार से ही पैसे आएंगे और पैसे से फिर बाकी लोगों की जिंदगी चलेगी। तो जब वही समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवारी तो बढ़ी जाती है। तो ऐसा इनकी कुंडली में क्या बन रहा है योग? तो गौर करिए कि चंद्रमा मन का मालिक और उस चंद्रमा पर केतु की दृष्टि, तो मन तो अशांत होना ही है, लेकिन इनका व्यापार भाव बहुत बली। ऊपर से इस कुंडली में सप्तम स्थान, जो कि व्यापार का भी घर है और पत्नी का भी घर है, उस घर का मालिक बुध भद्र योग लगा करके बैठा। और जातक का भी मानना है कि अब तक अगर मैं टिका हुआ हूं और मैं बढ़ा तो अपने पत्नी के बदौलत, पत्नी का सपोर्ट मुझे बहुत है। तो सीधी सी बात है कि पत्नी के घर का मालिक ही भद्र योग लगा करके बैठा हुआ है। तो भद्र महिला, यानी जातक को पत्नी कैसी प्राप्त हुई? तो भद्र। तो भद्र पत्नी के प्राप्त होने से जातक की स्थिति में तो उत्तरोत्तर वृद्धि होनी ही है। अब बाकी ग्रहों पर आइए। इस कुंडली में शनि, शुक्र और सूर्य, तीन ग्रह कहां पर बैठे हैं? आय के भाव में। शास्त्र कहता है कि कुंडली के एकादश स्थान में अगर पापक ग्रह तो हो सकता है जातक ये न केन प्रकारेण धन कमाने का प्रयास करेगा, लेकिन ये अच्छा है। तो यहां पर शनि कैसे हैं? तो उच्च का होकर के। लेकिन गौर करने वाली बात है कि अंश इनका 27 है। वहीं पर सूर्य, माफ करिएगा, शुक्र 21 अंश पर स्वराशिस्त बैठे हुए हैं, और सूर्य का जो अंश है वो 7 है। इसका सीधा सा मतलब है कि जातक की कुंडली में सूर्य नीच का है। अब सूर्य नीच का होने के चलते आत्मविश्वास में कमी, चंद्रमा मन वो पीड़ित, लेकिन आय के भाव का मालिक आय भाव में बलवान होकर के बैठा हुआ है। अतः जातक के पास आय की कमी नहीं होगी। ध्यान दीजिए, व्यय भाव जातक की कुंडली में बली बन जा रहा है, क्योंकि यहां पर वृश्चिक राशि में राहु नीच का होकर के व्यय भाव में बैठा हुआ है, और जातक को हमेशा व्यय के लिए लगातार प्रेषित करना, यानी आय जितना हो पर व्यय लगातार बने रहना। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि आय भाव में यहां शुक्र स्वराशिस्त हैं,
अतः जातक की कुंडली में आय के भी साधन निरंतर बने रहेंगे। लग्न पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, यह बात गौर करने वाली है। इससे क्या होगा कि जातक के अंदर थोड़ी धैर्य की भी कमी हो जाएगी। पहले ही सूर्य कमजोर, चंद्रमा कमजोर, बाकी बचा मंगल ने दृष्टि डाला लग्न पर, और लग्न पर दृष्टि डालने के चलते मन को भी अशांत करना। इन सब में एक और भी प्लस पॉइंट, गुरु अपनी 5वीं दृष्टि लग्न पर डाल रहे हैं, तो जातक का जीवन जो है वो अप डाउन होता रहेगा, उतार चढ़ाव होगा, लेकिन जातक को समझाने वाला भी खुद जातक ही होगा। क्यों? क्योंकि गुरु अपनी 5वीं दृष्टि जो लग्न पर डाल रहे हैं, उसके चलते जातक जहां कुछ कमी होगी, जहां वो कंफ्यूजन में आएगा, जहां उसका मन संशय में जाएगा, वहीं अपने आप को वो समझा सकेगा। शनि की भी 3री दृष्टि पड़ रही है, लेकिन शनि यहां लगभग 27 अंश पर मृतावस्था में है, अतः उनका बलाबल कम है। अब एक नजर इनके दशमांश चक्र पर डाल लेते हैं। हां, साथ ही साथ एक बात बता दूं कि इन्होंने जो ऋण की बात कही थी उसका कारण बना, ऋणेश इनकी कुंडली में है तो स्वराशिस्त, लेकिन ऋण भाव में नीच का केतु बैठा हुआ है। एक बात के लिए मैं आपको निश्चिंत कर देता हूं, धैर्य रखिए। आपकी कुंडली में अगर ऋण है तो उस ऋण को लेकर के आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप पूरे ऋण को उतार कर ही जाएंगे। और फिर दूसरी बात, इस कुंडली में गुरु भाग्य स्थान में बैठे हैं। जातक धर्म, कर्म, वेद, ज्योतिष इन क्षेत्रों को समझने वाला, इनको मानने वाला, धर्म के प्रति अपनी रुझान, अरे इससे बड़ा धर्म क्या है कि जातक समाज के लिए कुछ करना चाहता है। धर्म का मतलब दिन रात पूजा करना नहीं होता, धर्म का मतलब होता है आपका कर्तव्य। तो जातक समाज के लिए कुछ करना चाहता है, ये धर्म वो गुरु दे रहे हैं। आइए एक नजर इनके दशमांश चक्र को देख लेते हैं, साथ ही साथ देख लेते हैं जन्मांक चक्र में दशम स्थान का मालिक बुध जिस कंडीशन में है वो दशमांश चक्र में किस अवस्था में है, और दशमांश चक्र में दशम स्थान के मालिक की क्या स्थिति है। दोनों को देखने के बाद ही कुछ हम उपाय के बारे में बात करेंगे। तो दर्शकों, ये दशमांश चक्र आपके सम्मुख है, 9 नंबर से प्रारंभ हो रहा है। 9 नंबर का मतलब धनु लग्न। जन्मांक चक्र भी धनु का था, दशमांश चक्र भी धनु का है। इस भाव में लग्न का मालिक बन जाते हैं गुरु, जाकर के कहां बैठे, दशम स्थान में। मंगल, गुरु और केतु, देखिए जन्मांक चक्र में दशम और कर्म के मालिक थे बुध, और दशमांश चक्र में भी इन दोनों भावों के मालिक बनते हैं बुध, जाकर के बैठे हैं कहां पर, तो विनाश भाव में, व्यय भाव में। यही कारण बना कि जातक को डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन बुध की महादशा अभी जातक को प्रारंभ हो चुकी है, इससे बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। जातक की भूमि, भवन, वाहन, सुख संबंधित जितनी भी चीजें हैं, पानी की इच्छाएं हैं, वो सब कुछ पूर्ति इसी बुध की महादशा में हो जाएगी, क्योंकि बुध इस कुंडली में भद्र योग लगाकर के जन्मांक चक्र में बैठा हुआ है। कुछ छोटे छोटे उपाय जो जातक के लिए श्रेष्ठ होंगे, जैसे जातक को भगवान शिव की नित्य आराधना करनी चाहिए। क्योंकि कुंडली में सूर्य भी कहीं ना कहीं कमजोर है, चंद्रमा भी कमजोर, सूर्य है ग्रहों का राजा, वो कमजोर हो जाए तो फिर बात नहीं बन पाती। तो सूर्य की आराधना करनी होगी, भगवान शिव की आराधना करनी होगी। शिव जी को दूध चढ़ाइए, काला तिल चढ़ाइए, घर में स्फटिक का शिवलिंग रखिए और रोज शिव जी की पूजा करिए। जितना अधिक से अधिक भगवान शिव की आराधना करेंगे, शिव पंचाक्षर स्तोत्र इसका पाठ करिए, भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। गुरु आपकी कुंडली में जितने अंश पर हैं उसको बल देने के लिए ब्राह्मण, वृद्ध, गुरु, इनकी सेवा करिए, इनका सम्मान करिए। फिर देखिए आपकी कुंडली में अकेला एक गुरु ही ऐसा होगा जो सारे दुखों से आपको मुक्त कराएगा, समाज में आपका मान, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा सब दिलाएगा। आने वाला वक्त 17 साल को लेकर के आपको बुद्ध की महादशा लेकर के आया है। यह बुद्ध की महादशा आपको सब कुछ देने वाला होगा। हां, शनि की 7.5 भी 26 जनवरी 2017 से लगेगी। घबराइएगा मत, हनुमान जी की आराधना करिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, अथवा कोई हनुमान जी का मंदिर हो वक्त बेवक्त जाकर के कभी दर्शन करिएगा। हनुमान जी को चमेली और सिंदूर का तेल, माफ करिएगा, चमेली का तेल और सिंदूर, मैं यहां उल्टा बोल गया, इसको हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दान करिए, हनुमान जी की मूर्ति में लगवाइए। फिर देखिए कृपा हनुमान जी की आनी शुरू हो जाएगी। तो दर्शकों, ये थी एक 61 वर्षीय व्यक्ति की जन्म कुंडली।